अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन। मैं ताबा हूँ। हेलो मेरे व्यूवर्स, आप कैसे हैं? चलिए आइए शोरूम में चलते हैं, शोरूम को देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने शोरूम में आ चुकी हूँ। आज हमारा टॉपिक है तहारतों की कीज़गी का। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया। मैं आपको ना कुरान मजीद की एक आयत बताती हूँ जो सूरत तौबा में आई है। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीना है ये आयत। आगे मैं आपको बताती हूँ। अब वो अल्लाह पाक साफ रहने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। पाक साफ रहने वाले लोगों को पसंद फरमाता है, जैसे उनका घर पाक साफ हो, लिबास पाक साफ हो, उनका उठना बैठना हर एक काम पाक साफ हो। ये दिल और दिमाग को पाक साफ रखना ही एक पकीज़गी है। एक है ना पकीज़गी निस्फ़ ईमान है। ये अत्तहुरू शत्रुल ईमान, पकीज़गी निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ताला के जो नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो मुसवाक पसंद करते थे। तो कहते हैं दांतों को भी साफ़ करना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा मुसवाक से। हम मुसवाक से जब दांत साफ़ करते हैं तो हमारे गुनाह झड़ते हैं। रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाब भी होता है एंड अल्लाह खुश भी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अल्लाह ताला। और ना हमें हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं, और जब अपनी जिस्म की हिफाजत करने के लिए हमें ना पाक साफ रहना चाहिए। जिस्म के लिए साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरा लिबास एंड साफ सुथरी खुराक खानी चाहिए ताकि हम बीमारियां से बचें, ताकि ये जरासीम हमसे दूर रहे। पहली बात, मैंने कुचाले कपड़े तब्दील करना, खाना सही से खाना, घर का कोना कोना साफ रखना, गंद को गली में नहीं फेंकना चाहिए। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को सुनना आप लोग। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब कुछ खा पी के रूढ़ियाँ बना देते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं बाहर सड़कों पे, उसका हमें नुकसान होता है। बताओ किस चीज़ का हमें नुकसान होता है? हमारी ऑक्सीजन ख़राब होती है एंड हम जब गार्बेज इधर उधर होता है, हमारे ना जगह कम हो जाती है एंड हमें ना इनको साफ़ करना चाहिए, या ये इनको ना हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए एंड ना जो गार्बेज वाली ट्रक आता है उसमें डालना चाहिए। उस कायदे आज़म ने क्या कहा था? उन्होंने 7 सालों में पाक साफ मुल्क बनाया था। इतना ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद है। ला इलाहा है हमारे पाकिस्तान का मतलब, इसलिए हमें अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें इसकी ऑक्सीजन साफ़ रखनी चाहिए, हमारी सड़कों को साफ़ रखना चाहिए। आबो हवा और ये जो दूसरे हैं ना मुल्क जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूके, इस तरह के मुल्क है ना, तो वो कितने साफ़ है। आप लोग देखते हैं ना यूट्यूब, तो उसमें आप कभी कभी आ जाता है, आंखों के आगे आ जाता है, तो आप देख लेते हैं ना। तो हम अपने पाकिस्तान को भी साफ़ करेंगे। ये ज़रूरी है कि हम अपने पाकिस्तान को साफ़ करें। हम इसमें रह रहे हैं, यानी वो हमारा घर है, इसलिए हमें उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और एक और बात है, वज़ू करने से हमारे जो होते हैं ना गुनाह, वो झड़ते हैं एंड जब हम गलत तरीके से वज़ू करते हैं ना, अल्लाह खुश नहीं होते। जब हम वज़ू करते हैं अल्लाह बहुत खुश होते हैं। अच्छे तरीके से वज़ू करें, और जब वज़ू ख़त्म होना तो आप ऊपर उंगली करके अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, जिसकी वजह से आपका वज़ू कबूल। और अगर कोई गलत वज़ू के बगैर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, और दिल ना गुमराह होते हैं, हमारे दिल गुमराह हो जाते हैं, हमारे दिल पे एक मोहर लग जाती है। अगर हम बुरे काम करेंगे, ज़्यादा करते जाएंगे, तो हम बुरे कामों में गिरते जाएंगे। इसलिए हमें
हमेशा दीन इस्लामों की बातें करनी चाहिए, दीन इस्लाम की बातें करनी चाहिए। गाइस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ना रोज़ कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि कई लोगों के घर से रोने की आवाज़ें आती हैं, उनके पड़ोसी समझते हैं कुछ ऐसा, वो ऐसा ना समझें, क्योंकि उस घर में कुरान पाक होता है, उस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं ना होती तो कुरान पाक रोता है कि कहता है कि मुझे क्यों नहीं पढ़ा, मुझे अपने पास रखा हुआ क्यों नहीं पढ़ा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ा करें कुरान पाक अपना, ताकि वो रोए ना, क्योंकि ताकि कुरान पाक भी क़यामत वाले दिन गवाह हो कि इन्होंने मुझे पढ़ा है, तिलावत हुई है। आपका जिस्म का आना आना बोले कि ये साफ़ सुथरा रहता था, मैं यही करता था। इसलिए आप ज़्यादा पाक साफ रखें। बेसिक चीज़ वज़ू है, वज़ू करने से हमारे अगर हम पूरा दिन वज़ू करके रखें तो कितना साफ़ सुथरा है हम। इसलिए अपने घर को और अपने जिस्म को, अपने लिबास को, अपने खाने को साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सुथरा खाएं पिएँ सारा। हमें स्नैक्स नहीं खाने चाहिए। बड़े कहते हैं ना कि ये पापड़ वगैरह ना खाओ, वो हमारे भले के लिए कहते हैं। पापड़ में केमिकल्स होते हैं, घर के खाने में कुछ नहीं, घर के खाना सेहतमंद होता है, इसलिए आप लोग घर का खाना खाया करें, अच्छी ग़िज़ा और सादा ग़िज़ा, जिसकी वजह से आप जरासीम से बचे रहेंगे। जब तक आप बचे रहेंगे तो आपके मामा पापा फिक्रमंद नहीं होंगे। जब आप लोग बीमार होंगे तो फिर मामा पापा फिक्रमंद होंगे। अंडा पराठा खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, जो मामा पापा देते हैं वो खा लो, बाहर का ना खाओ। बाहर के खाने में केमिकल होता है, कभी कभी तो वो खोल के भी खा लेते हैं, खाना गंदा हो जाता है, वो केमिकल्स वाला होता है। सही में मैं आपको बताऊं कि मैं कभी नहीं डॉक्टर के पास गई गाइस, मेरे व्यूअर्स, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैं सादा घर की ग़िज़ा खाती हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। इसलिए आपको पता है जैसे हमारे पाकिस्तान के लोग सादा ग़िज़ा, हमारे कायदे आज़म सादा ग़िज़ा यूज़ करते थे ना, उस तरह मैं भी सादा ग़िज़ा ही। याद आई मुझे बात, जब हम खांसते और छींकते हैं किसी के सामने तो हमें रुमाल अपने खांसते हुए या फिर हाथ रखना चाहिए या फिर रुमाल रखना चाहिए, ताकि जरासीम ना फैले और दूसरों को बुरा भी ना लगे। किसी के सामने, जैसे आप लोग हैं, आपके सामने में खांसू है, कोई हाथ पे कुछ रखूँ ना तो आप लोगों को बुरा लगेगा, ये बैड मैनर्स में आएगा। तो हमें खांसने के टाइम पे अपने मुंह पे रुमाल या फिर कुछ हाथ रखना पड़ता है ताकि लोगों को बुरा ना लगे। अपने हाथ में ना इस तरह रुमाल रखते हैं अपने फेस। मेरे दोस्त आजकल क्या कर रहे हैं, ज़रा बताएं तो।